नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ मंडल अपने YouTube चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज आपको क्लास 3 के सब्जेक्ट हिंदी से जो पाठ था टोकरी में क्या है उसका प्रश्नोत्तर को बनाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। इस तरह आप मुझे फेसबुक एवं ट्विटर पर फॉलो करके इन वीडियो को देख सकते हैं। तो चले आज के इस टॉपिक टोकरी में क्या है उसके प्रश्नोत्तर के भाग में। बच्चों, इस पाठ में प्रश्नोत्तर को हम लोग अब देखते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है बातचीत कीजिए। बातचीत कीजिए में क नंबर में जो दिया हुआ है, गर्मी की छुट्टियों में आप क्या क्या करते हैं, तो आप इसे कॉपी पेन निकाल के लिखने का भी प्रयास कीजिए। गर्मियों की छुट्टी में हम अपना नानी घर घूमने जाते हैं, कोई किसी तीर्थ स्थान घूमने जाते हैं, कोई ठंडा प्लेस जैसे मनाली, मंसूरी या दार्जिलिंग जैसे हिल स्टेशन घूमने के लिए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ख नंबर में टोकरी का उपयोग किन किन कामों में होता है। तो टोकरी का उपयोग हम लोग सबको ही जानते हैं कि घर में कोई सामान रखने में, कोई सामान ढोने में, जैसे किसान के खलिहान से धान गेहूँ टोकरी में भर कर घर तक लाया जाता है, और घर के कूड़े कचड़े को फेंकने के लिए हम लोग टोकरी का उपयोग करते हैं। अदिति अपने घर क्यों लौट रही है। तो चूँकि अदिति गर्मी की छुट्टी में नानी घर चली गई थी, अब उसका विद्यालय जो खुलने वाला था गर्मी छुट्टी के बाद, यानी स्कूल रीओपन्स होना था समर वेकेशन के बाद, तो उसे विद्यालय में भी आना था, इसलिए वह अदिति अपने घर लौट रही है। नानी ने अदिति को यह क्यों नहीं बताया कि टोकरी में क्या रखा है। यह अभिभावकों का बच्चों में उत्साह जगाने के लिए इस तरह के क्रियाकलाप किए जाते हैं कि उसे सस्पेंस रखा जाता है कि इसमें क्या है, वो खुद अंदाज़ा लगाए। तो उसी तरह अदिति के नानी ने भी यह नहीं बताया कि टोकरी में क्या रखा है। बढ़ते हैं प्रश्न के अगले हिस्से में, जिसमें पहला प्रश्न है, किन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क नंबर में है, नानी ने अदिति को घर ले जाने के लिए क्या दिया। तो नानी ने अदिति को घर ले जाने के लिए नींबू दिया। ख नंबर प्रश्न है, अमरूद की आकृति कैसी होती है। अमरूद की आकृति कैसी होती है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है अमरूद की आकृति कैसी होती है। तो हम लोग जानते हैं कि अमरूद की आकृति विभिन्न प्रकार की होती है। कोई अमरूद गोल होती है, कोई अमरूद थोड़े गोल और लंबे होते हैं। इस तरह अमरूद की विभिन्न आकृति होती है। ग नंबर प्रश्न है, कौन कौन से फल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो बच्चे आंसर लिखेंगे कि नींबू, संतरा, आम, बेर स्वाद में खट्टे होते हैं। हालांकि पकने के बाद सब मीठे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ खट्टे ही रह जाते हैं। इसमें आंवला भी शामिल है। तो इस प्रकार ये सब खट्टे फल हैं। घ नंबर बढ़ते हैं, आपने कौन कौन से फल खाए हैं उनके नाम लिखें। तो बच्चों, आप लोग बहुत सारे फल खाए हैं, जैसे आम, सेब, केला, नारंगी, नारियल, बहुत सारे फल आप लोग आए दिन खाते रहते हैं, अंगूर। तो ये सब आप अपना कॉपी में लिख के उसके नाम को लिखने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अदिति ने अंत में टोकरी में कौन सा फल बताया होगा। तो अदिति जो बताया होगा उस फल का नाम वह नींबू होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नारंगी को संतरा भी कहते हैं। तो इसमें कुछ फलों चीज़ों के नाम हैं,
जिस तरह नारंगी को संतरा भी कहते हैं, क्या नीचे लिखे चीज़ों के अन्य नाम हैं? यदि हाँ तो लिखिए। तो जैसे पहला है आम, तो आम को हम लोग आम्र भी बोलते हैं, आम्र या अम्ब, अम्ब। तो आम का दो नाम हो गया, एक आम्र एक अम्ब। इस तरह आप लिख लें। पेड़, पेड़ के हम लोग क्या कह सकते हैं? तो पेड़ को हम लोग कह सकते हैं वृक्ष। पेड़ को हम लोग क्या कह सकते हैं? वृक्ष। इस तरह टमाटर, टमाटर के विभिन्न नाम हैं। जैसे इंग्लिश में हम लोग टोमेटो बोलते हैं, बंगला में इसे बिलाती भी कहा जाता है, और कोंकणी में टोमाट। तो इस तरह अनेक भाषा में अनेक तरह के इसका नाम लिखा जाता है। जल, तो जल को हम लोग पानी, पेय आदि विभिन्न नाम से जानते हैं। रास्ता, रास्ता को हम कई नाम से जान सकते हैं, जैसे पथ, सड़क आदि विभिन्न नामों से रास्ता को हम लोग जानते हैं। पढ़ते हैं, इसमें है खाली जगहों को भरें। तो बच्चे इसे ध्यान में दे के देखेंगे तो आपको बहुत ही एक आसान रिक्त स्थान भरने के लिए दिया गया है, उसे आप आसानी से भर सकते हैं। जिसमें एक क नंबर है कि गर्मी के दोपहर में तीखी होती है। क्या तीखी होती है गर्मी के दिनों में? तो हम लोग जानते हैं गर्मी के दिनों में धूप जो होती है वो काफ़ी तीखी होती है। गर्मी के दिनों दोपहर में तीखी धूप होती है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें है पके आम का स्वाद कैसा होता है? तो मीठा होता है। पके आम का स्वाद जो है वो मीठा होता है। अदिति नानी के घर से डैश रही है, तो नानी के घर से लौट रही है, लौट रही है। अगला प्रश्न है डैश का अचार भी बनाया जाता है, तो यहाँ क्या लिखा है? आम। तो आम का भी अचार जो है बनता है, आम का अचार भी बनाया जाता है। 1 नंबर में है नानी ने डैश बांध कर रख दी। तो नानी ने क्या बांध कर रख दी? तो टोकरी बांध कर रख दी। नानी ने टोकरी बांध कर रख दी, टोकरी। अगला प्रश्न है चंपा बाजार डैश रही है। तो चंपा जो है वो बाजार जा रही है। जा रही है। तो इस तरह आपने रिक्त स्थान को पूरा कर लिया। आप इसे कॉपी में अवश्य नोट करके रख लें ताकि भविष्य में आपकी पढ़। तो इस भाग में लिखा हुआ है कि अच्छा से च और छ संयुक्ताक्षर है। इसी तरह संयुक्ताक्षर को आप अन्य शब्दों को पाठ से चुनकर लिखें। तो पाठ में बहुत से संयुक्ताक्षर आए हैं, उसमें से सबसे पहला जो है वो है क्या। जैसे नानी का प्रश्न का जवाब में देता है जो अदिति क्या। उसके बाद आया है स्वाद, उसके बाद आया हुआ है अवश्य, तो इस प्रकार अनेक से संयुक्ताक्षर इस पाठ में आए हुए हैं। यहाँ 2 अक्षर दिए गए हैं प और ड़। इन अक्षरों को मिलकर तथा मात्राएं लगाकर अनेक शब्द बन सकते हैं, जैसे पड़ा, प और ड़ से पड़ा, पीड़ा, पेड़ा, पेड़, पड़ी,
बड़े। तो उस तरह आपको दिया गया है तो और लो, इससे आप कितने शब्द बना सकते हैं। तो देखिए, प्रयास करें कि कितने शब्द आप इससे बना सकते हैं। तो पहला शब्द होगा तौलोतल। दूसरा शब्द हो सकता है ताला। तीसरा शब्द हो सकता है ताली। चौथा शब्द हो सकता है तुला। आगे शब्द हो सकता है तीली। अगला शब्द हो सकता है तेल। तो इस तरह अनेक सारे शब्द बन सकते हैं। आप इसके 15-20 वर्ड बना सकते हैं। आप इसे कॉपी में लिखकर बनाने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। तो इसमें कह रहा है प्रश्न के भाग में, उसी क्रम में 7 बने बक्स में लिखिए। भाग में जो डायग्राम दिया हुआ है उसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि प्रश्न इसमें है कि पाठ में कुछ फलों के नाम आए हैं, ये जिस क्रम में आए हैं उसी क्रम में के साथ बने बॉक्स में लिखिए। तो आपके पास किताब पढ़ चुके हैं बच्चे, तो आप देखें कि पाठ पढ़ते समय पहला जो फल का नाम आया है वो है आपका पपीता। पाठ का पहला जो फल का नाम आया है वो है पपीता। पाठ के पहले फल का नाम लिखें पपीता। दूसरा फल का जो नाम आया है वो है कटहल। तो दूसरा फल देखिए यहाँ पर है कटहल। दूसरा फल आपका है कटहल। तीसरा फल का जो नाम आया है वो है केला। तीसरा फल का नाम है केला। केला। चौथा फल का जो नाम है वो है अमरूद। चौथा फल का जो नाम है वो है अमरूद। अमरूद। और पांचवा फल का जो नाम है वो आपका है बेर। खट्टे मीठे बेर। तो ये पांचवा फल का नाम है बेर। बढ़ते हैं आगे की ओर, जिसमें लिखा है कि नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। इसमें से जिन वस्तुओं की टोकरी बन सकती है उनका नाम चुनकर खाली जगहों में लिखिए। तो किससे किससे टोकरी बनाया जाता है? तो होता है पत्ता, बांस। और किससे टोकरी बन सकती है? रस्सी, जैसे नारियल की रस्सी वगैरह से बनता है। और किससे टोकरी बनाया जा सकता है? प्लास्टिक। तो आप इन नामों को इन खाली जगहों में भर लें। किससे किससे टोकरी बनाया जा सकता है। तो इस तरह बच्चे, आपको यह पाठ बहुत ही मनोरंजक लगा होगा। धन्यवाद।